हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज 8th ऑफ जून 2020। यहाँ पर हमारा बोर्ड लेवल पर ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो ख़त्म हो जाएगा। क्लास 12th मैथ्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। तो जो नंबर 1 जो ग्राफ है वो है हमारा ग्राफ, हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है y बराबर साइन इन्वर्स x का। पहला ग्राफ है y बराबर साइन इन्वर्स x का। अच्छा, एक चीज तो आपने इस चैप्टर कुछ लोग तो ऐसे ऊपर से पढ़े, बट जिन्होंने पढ़ा अच्छे से उन लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल। और पिछले चैप्टर में पढ़ा था इनवर्टिबल फंक्शन 1 1 और 2 को बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल बट दे आर इनवर्टिबल अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज, जिस पर कि ये पूरा चैप्टर चला। अब उस डोमेन रेंज के अंदर का ही ग्राफ हम लोग अभी पढ़ेंगे, उस डोमेन रेंज के अंदर का ही ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन रेंज के अंदर का ही इन्वर्टिबल फंक्शंस का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ग्राफ है y बराबर साइन इनवर्स x, इसका डोमेन x की वैल्यू -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। और जो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है, x का वैल्यू 0 साइन इनवर्स 0 इज 0, x की वैल्यू 1/2 तो π/6, 1/√2 तो π/4, √3/2 तो π/3 है ना, sin 61 तो π/2। इतना ही नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, बट ऐसा सिर्फ तब होता है जब डोमेन रेंज के अंदर की बात हो। तो ग्राफ अपन डोमेन रेंज के अंदर ही बना है ना। -1/2 तो -π/6, -0.7 है तो -π/4, -0.86 तो -π/3, -1 -π/2। ग्राफ प्लॉट कर देना है। x का वैल्यू 1/0 और y 0, y बराबर साइन इनवर्स x, ये y है ना। x का वैल्यू 0.5 तो y का वैल्यू π/6, x का वैल्यू 0.7, यहाँ पर 0.7 कहीं पर आता तो जैसे π/4, ये होता 0.86, यहाँ पर आता 0.86 तो यहाँ पर आया π/3 है ना। x की वैल्यू 1 पर आते आते दिस इज आवर π/2 है ना। वैसे ही यहाँ पर है ना, -1/2 पर -π/6, उस तरह से -π/4 आ गया हमारा -0.7 पर, -0.86 पर -π/3, -1 पर -π/2। तो ये जो ग्राफ है हमारा लाल से जो बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू प्लॉट किया हुआ, दिस इज आवर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये ग्राफ है हमारा साइन इनवर्स x का। और ये इस डोमेन रेंज के अंदर ये 1 1 और 2 है, जिन्होंने क्लास किया था। कहीं पर भी इस ग्राफ पर लाइन खींच लेंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो एक ही जगह पर कट करेगा। 1 1 है और ऑन टू के लिए देखें y एक्सिस का कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, तो y का सारा वैल्यू जो है वो आ जा रहा है ना, y एक्सिस का सारा वैल्यू आ जा रहा है। तो इस 1 1 ऑन टू। बट अगर इसके रेंज के बाहर चलते हैं, चाहे डोमेन से बाहर चलते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, इस तरह से ये ग्राफ ऐसे आने लगेगा। इसके बाद का अगर ग्राफ बनाते हो तो वो 1 1 2 नहीं होगा, क्योंकि लाइन खींचेंगे तो ये एक से ज्यादा जगह पर कट करने लगेगा। तो देन दैट ग्राफ विल नॉट बी 1 1 and 2 फंक्शन अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज। इसको अगर मैं मिटा दूं, अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज, दैट डोमेन एंड रेंज इज मेंशन्ड। इस डोमेन रेंज के अंतर्गत में ये हमारा ग्राफ है साइन इनवर्स x का। बट कोई पूछे तो ये मत बोल देना ये ग्राफ साइन इनवर्स x का नहीं है, ये ग्राफ साइन इनवर्स x अंडर द सर्टेन डोमेन एंड रेंज, और यू कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अंडर द डोमेन एंड रेंज ऑन व्हिच इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ है y बराबर cos इनवर्स x। इसका भी वही रूल रेगुलेशन है, डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से π। x की वैल्यू पुट कर दो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। इसका रेंज 0 से π के बीच में था, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। 0, π/6, π/4, π/3, π/2, फिर ये 2π/3, ये नेगेटिव में मत कर देना। इसका रेंज 0 से π होता था, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लेक्चर 1 इस चैप्टर का। ये सब नहीं देखा हो तो पहले देख लो। 2π/3, 3π/4, 5π/6 π। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। सारा पॉइंट मेंशन अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अगर 3 पॉइंट से भी समझ जाते हो
एक्स का वैल्यू 1, तो y cos इनवर्स x 0 है, तो ये 1 0, x का वैल्यू 0, y पे पाई बाय 2, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू पाई, बीच का भी सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पुट करना है, जैसे दिस इज 0.87 पाई बाय 6 है ना, x का वैल्यू 1 से और नजदीक है तो 0.7, दिस इज पाई बाय 4 है ना, y का वैल्यू है d, मतलब दिस इज आवर x का वैल्यू 1/2, दिस पाई बाय 3, 0 पे पाई बाय 2, इसी तरह से x की वैल्यू ये अपना -0.5, y का वैल्यू 2 पाई बाय 3, दिस इज -0.7, 3 पाई बाय 4, ये x और आगे बढ़ गया, दिस इज -√3/2, मतलब -0.87, 5 पाई बाय 6, -1 से पाई। इसके आगे अगर बढ़ते हो तो ये ग्राफ किधर आने लगेगा, ये ग्राफ किधर आने लगेगा, इसके बाद ये 1 1 1 2 रहेगा नहीं, यहीं तक का ग्राफ ही इसका 1 1 1 2 तक का ग्राफ है। ऐसा मत बोल देना कि ये ग्राफ cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, बट केवल इसके डोमेन रेंज के अंदर। आगे बढ़ोगे तो ये ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा, ये ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा, बट इसके बीच में ये जो ग्राफ है वो इन्वर्टिबल है, वो 1 1 1 2 है। इस तरह से ग्राफ जो है वो आपको प्लॉट करने का है। सेम ग्राफ y बराबर tan इनवर्स x, डोमेन तो कहता है x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, रेंज -1 से 1 और -1 से 1, ये -1 और 1, -1 से 1 के बीच में लाना है हम लोगों को रेंज। डोमेन तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट रेंज जो है वो -1 से, थोड़ा सा गलत हो गया, रुक जाओ एक सेकेंड, तो इसका रेंज बच्चों याद ही होगा, -π/2 से π/2 के बीच में था। और इस रेंज के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और tan इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे। और याद ही होगा tan इनवर्स x का रेंज sin इनवर्स x के जैसा, मतलब sin इनवर्स ऑफ -x जैसे अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज माइनस sin इनवर्स x, वैसे माइनस tan इनवर्स x। ये फर्स्ट क्लास में करवाया गया है, ये देख लो। और वैल्यू प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट करो, कुछ इस तरह से बनेगा ये वाला ग्राफ। और देख रहे हो कि ये तो x की वैल्यू बढ़ते रही है, बट y की वैल्यू जो रेंज है भैया -π/2 से π/2, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, ये π/2 पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। वैल्यू आगे बढ़ेगा बट ये वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा π/2 तक। इस तरह से tan ऑफ -π/2 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ तक ये वैल्यू कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, वैल्यूज प्लेस कर देना, वैल्यू प्लेस करते हुए ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। प्लॉट करो, x का वैल्यू 0, tan इनवर्स x 0, x का वैल्यू 1/√3 मतलब 0.58 इस π/6, 1 पे π/4, √3 और π/3, -1/√3 पर -π/6, -1 पे -π/4 है ना। π/2 को तो नॉट डिफाइंड ऐसे नहीं प्लेस ही नहीं कर सकते, तो हम -π/3 पर -√3 और -π/2 तक पहुंच नहीं पाएंगे। ग्राफ खुद से भी वैल्यू रख करके x और tan इनवर्स x y है, x और y का ग्राफ प्लॉट करके देखो, कुछ खास बात नहीं है x, बट अंडर द डोमेन एंड रेंज दैट यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर पे आपने मेहनत किया है, जिस डोमेन और रेंज के अंदर ग्राफ पढ़ा है, पूरे चैप्टर बनाए हैं, तो ग्राफ भी डोमेन और रेंज के बीच में ही बनाना, अपने से कुछ उल्टा सीधा ग्राफ नहीं बना देने का। वैसा ही ग्राफ y बराबर cot इनवर्स x, डोमेन r, रेंज 0 से पाई, x की वैल्यू √3 1, 1/√3 0, -1/√3 -1√3, cot इनवर्स x π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 है ना। 0 से पाई के बीच में आएगा बट नॉट इंक्लूडेड है, इसका मतलब तो देख ही रहे हो कि रेंज 0 से पाई मतलब y की वैल्यू
जीरो नहीं आ पाएगी, मतलब ये टच नहीं हो पाएगा एक्स एक्सिस से, और पाई तक वैल्यू नहीं पहुंच पाएगा। देख रहे हो ये नीचे यहाँ पर जीरो पर टच नहीं हो रहा है, जीरो तक नहीं पहुंच पाएगा, जीरो तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है, y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो तक नहीं आ पाएगा, और y का वैल्यू पाई तक नहीं आ पाएगा। जीरो से पाई के बीच में सारा वैल्यू आएगा, जीरो से पाई के बीच में सारा वैल्यू आएगा। x और cot इनवर्स x का वैल्यू पुट करेंगे तो cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको प्लॉट कर लो, वैल्यू यही सब प्लॉट किया हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। वैल्यू खुद से भी प्लॉट करके खुद से भी ग्राफ बनाने का तुम लोग ट्राई जो है वो कर सकते हो। ग्राफ बनाओ ध्यान से। अंडर दिस डोमेन एंड रेंज cot इनवर्स x इज इनवर्टिबल। सेम कॉन्सेप्ट y बराबर सेक इनवर्स x, डोमेन रियल नंबर से माइनस, रियल नंबर में -1 से 1 छुड़ा करके सारा है ना, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और रेंज 0 से पाई से -π/2, -π/2 नहीं आना चाहिए, तो π/2 पर डिफाइंड ही नहीं है सेक इनवर्स x। वैल्यू रखेंगे, प्लॉट कर देंगे, वैल्यूज प्लॉट किया हुआ, आप लोग भी प्लॉट कर ले अपने से, तो समझदारी से ग्राफ को प्लॉट कर लो। तरह का ग्राफ बनेगा। 1 0 था, 2/√3 π/6 था, √2 π/4 था, 2 π/3 था, π/2 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर -1 पाई, -1.15 5 π/6, -√2 3 π/4, -2 2 π/3, -π/2 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब π/2 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, π/2 पर डिफाइंड ही नहीं। इस तरह का ग्राफ है हमारा द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x। वैल्यू रखो, प्लॉट करो और ग्राफ बना लो, इस तरह से करना है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर कोसेक इनवर्स x, डोमेन और रेंज डोमेन रियल नंबर सारा आएगा, -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, बट -1 और 1 आ सकता है, और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में जीरो छोड़ करके है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, और जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो पर कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं है, और कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स x जैसा ही है। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कॉसेक इनवर्स x, तो x और कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। वैल्यूज आप प्लॉट कर लें ठीक से। वैल्यूज को प्लॉट कर लो। ऊपर टेबल बनाया हुआ है, y बराबर कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है, और दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स x। तो आज का जो ग्राफ आप लोग पढ़ा, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का जो सब ग्राफ पढ़ा, वो उन सब का ग्राफ तो था ही, बट ग्राफ से ज़्यादा जरूरी था कि ग्राफ अंडर इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज के बीच में जो ग्राफ आ रहा था, डोमेन और रेंज के बीच में जो ग्राफ आ रहा था, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का डोमेन और रेंज के बीच में, जो उसका डोमेन और रेंज जिसके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, उसके बीच का ये ग्राफ है। अब बच्चे बोलते हैं काम कहाँ पर आएगा, तो काम उस तरह से नहीं आएगा, बट ये ग्राफ देख करके आपको मालूम चलना चाहिए कि डोमेन और रेंज के इन साइड में अगर हम लोग देखें तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वर्टिबल होता है। यही तो चैप्टर का समरी था, यही तो चैप्टर का समरी था, यही तो चैप्टर का समरी था। ग्राफ देख करके, ग्राफ को प्लॉट करके हम लोग ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं का मतलब 1 1 on 2 नहीं होता है, बट 1 1 on 2 सिर्फ तब होता है जब हम लोग उन इन्वर्टिबल फंक्शंस को एक सर्टेन डोमेन और रेंज के बीच में कैलकुलेट करें,
ग्राफ से भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, पिछला 9 लेक्चर में न्यूमेरिकल से भी देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वर्टिबल तो होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो एक सर्टेन डोमेन और रेंज के बीच में, एक सर्टेन डोमेन और रेंज के बीच में सारे इन्वर्टिबल फंक्शंस का डोमेन, रेंज, क्वेश्चन, फॉर्मूला, ग्राफ, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर मेरे तरफ से, भास्कर क्लासेस के तरफ से आपका ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर आईटीएफ खत्म होने के बाद अगले क्लास से हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि आप लोग पेपर में देख रहे होंगे, अनाउंसमेंट है कि आपका स्कूल खुलते खुलते अगस्त भी पार हो जाएगा। जुलाई पर पहले बात था, अब अगस्त भी पार हो जाएगा, तो हम लोग ठीक से पढ़ते रहेंगे। रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के बाद मैथ्स में अब आराम है, क्योंकि अब जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसको ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन पर भी हम लोग 100% एफिशिएंसी से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सारा बोर्ड का, जो मेंस का, एनडीए का, जो एडवांस का सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। और रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बार बार आप लोग एनसीईआरटी बुक से, मेरे नोट्स कॉपी से, प्रीवियस ईयर बोर्ड से, मेंस एडवांस का क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाते रहें, यहीं पर रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो, और जिनको ज़रूरत है उन लोगों को वीडियो शेयर कर दो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर ट्राई करो पेमेंट करते रहने का, क्योंकि लगभग 2 महीने का क्लास आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।